तो आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय मात्र 1 महीना बचा है आप लोगों के पास, और इस समय आप सोच रहे होंगे कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कम समय में ज़्यादा स्कोर हम हासिल कर लें, और जो मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उनकी लिस्ट अगर हमें मिल जाए तो वो कितना अच्छा होगा। क्योंकि अगर ये चीज़ अगर आपको मिल जाती है तो आप कम समय में कम पढ़कर ज़्यादा नंबर लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जो नीट 2025 के फुल सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और कल आप लोगों ने लाइव पर बहुत अच्छा प्यार दिया मुझे, आप अपने जो प्रॉब्लम्स थी आपने मेरे साथ शेयर करी। तो आज भी मैं 5:30 या 6 बजे लाइव आऊँगा, ठीक है ना। तो आपसे निवेदन है कि सभी लोग आएँ आप लाइव पर और आके थोड़ी अपनी अपनी समस्याएं बताएं, जिससे देखिए मुझसे जितना होगा मैं आपकी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और कमेंट सेक्शन में बताएं आप कि आपको किस चीज़ के लिए वीडियो चाहिए। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी करते। देखिए सबसे पहले आ जाते हैं, अगर हाई वेटेज चैप्टर्स की बात करें, देखो ये मैंने किस आधार पर बनाया है। एक आधार पर ये बनाया है कि बोनस चैप्टर कौन कौन से हैं जिसको सिर्फ आप पढ़कर ही हाई वेटेज नंबर लेके आ सकते हो, हाई अच्छे खासे नंबर लेके आ सकते हो। और एक ये कि जो सबसे ज़्यादा जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं एक वो बनाया है, ठीक है ना। तो मैंने ये इस बेसिस पे बनाया। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, देखिए मैं साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूँगा और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी ये इसकी जो फ़ोटोज़ हैं वो मैं अपलोड कर दूँगा, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी की अगर बात करते हैं भाई, सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग में चैप्टर होता है जिससे सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर है, ठीक है। अगर नंबर 2 पे अगर बात करें तो बायोमोलिक्यूल, और नंबर 3 पे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो चैप्टर्स हैं मैंने जो सबसे टॉप पर रखे हैं, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और अच्छे खासे आप मार्क्स इससे गेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने इस बेसिस पे रखे हैं, ठीक है। जैसा आप साइड में देख रहे हो ये पूरी तरीके से। अब 5 नंबर पे आते हैं, 5वें नंबर रेस्पिरेशन, और फिर फोटोसिंथेसिस का, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए जो मैंने इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का जिसके आगे मैंने लिख दिया है वो आप लोगों को चैप्टर बहुत ही ध्यान से, और उसके क्वेश्चन आपको कम से कम ज़्यादा 1000 क्वेश्चन उस चैप्टर में से लगाने हैं आप लोगों को, ठीक है ना। फिर आते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट। भाई इसमें से हर साल वो 2-3 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं, और एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन 100% आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर चैप्टर की बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट अगर चैप्टर की बात करते हैं, एनाटॉमी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट हो गया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब टिश्यू वाला हो गया, एनिमल किंगडम हो गया। देखिए टिश्यू की अगर बात करें तो मैंने कॉकरोच और फ्रॉग वगैरह जो हैं इस समय वो मैंने सब इसी में ऐड कर दिया है, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, सबसे पहले अगर आप ये चीज़ जानना चाहते हैं कि टॉपिक वाइज कहाँ से एनसीईआरटी में से कहाँ बायोलॉजी में कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो उसमें मैं लाइव आकर आपको बताऊंगा। और जब आप लाइव ऐड हों मेरे साथ तो अपनी बुक आप अपने पास लेकर बैठें, ठीक है। तो बस इतना कर लें। अब दूसरी आगे बढ़ते हैं, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, लगभग 3 से लेकर 4 नंबर तक आ जाते हैं। कि आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। फिर आता है देखिए लिविंग वर्ल्ड। देखिए लिविंग वर्ल्ड एक बोनस चैप्टर है जो आपको मात्र पढ़कर बहुत आराम से इसमें से 2-3 क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बोनस चैप्टर है जो बहुत ही हाई वेटेज में है, की लिस्ट में मैंने डाल दिया है, और इसको कम समय में आप ज़्यादा नंबर लेके आ सकते हो इससे। फिर आता है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जो ब्लड वाला चैप्टर। भाई इसकी बात करें तो हर साल इस पर लगभग 2-3 क्वेश्चन हर साल इससे आते रहते हैं। तो देखिए जो मैंने लिस्ट ये बनाकर रख दी है, जो आप साइड में देख सकते हो, जो ये लिस्ट मैंने बनाकर रख दी है, आपको इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें, इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो क्या होगा, सबसे जो हाईएस्ट चैप्टर हैं वो आप लोग पढ़ोगे, और जितनी बार पढ़ोगे उनसे उतना अच्छा होगा, और इनके आप क्वेश्चंस भी लगाएं। फिर अब बात करते हैं लोकोमोशन की, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। फिर लास्ट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन,
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ठीक है। फिर आता है प्लांट किंगडम। भाई प्लांट किंगडम को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, ये भले से देखिए जो 11th की बायोलॉजी है इसके आप लोगों को मैंने सबसे पहले जो डाला हाई वेटेज, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें से हाई आएंगे, और नीचे जो डाले हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें थोड़ी कम आएंगे, लेकिन आराम से इसमें से 10 से 15 मतलब 5 से 15 नंबर तक हर चैप्टर में से आपको मिल जाएगा, जो लास्ट में नीचे है 14 से लेकर और 19 तक, ठीक है ना। यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं 12th बायोलॉजी की। भाई देखो 12th बायोलॉजी में मैंने जो ये बनाई है, ठीक है, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, इसमें मैंने इसको भी मैं 3 भागों में डिवाइड करा है। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसमें हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, फिर बोनस चैप्टर्स जो होते हैं, ठीक है ना, मैंने इस तरह से, और इनके आगे मैंने नंबर भी लग दिए कि कितने मार्क्स का इसमें से आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, साइड में देख सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी बी, जो मैंने जो जिसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस आने की संभावना है, उसके आगे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है, तो आपको उसको उसी के हिसाब से पढ़ना है। नंबर 1 पे अगर बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मतलब जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन भाई हर बार होते हैं, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर इन दोनों चैप्टर्स की बात करें भाई 8 से लेकर 10 क्वेश्चंस, मतलब कि मैक्सिमम 40 नंबर तक इसमें से ये 2 चैप्टर 40 नंबर के आते हैं। देख रहे हो कितना ज़्यादा, मतलब इसका कितना ज़्यादा वेटेज है 12th की बायोलॉजी में। बाकी जो चैप्टर्स मैंने इसमें नहीं ऐड करे हैं वो चीज़ रही अलग, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आकर बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो देखो ये चैप्टर्स ऐसे हैं, ये अगर इनको कह सकते हो आप एक बोनस चैप्टर हैं, ठीक है, बस इनको आपको पढ़ना है। और हाँ, जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो जेनेटिक्स को आप एक बात ध्यान रखें, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करना, न्यूमेरिकल्स इसमें आ जाते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसको जितने हो सके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही करें, ठीक है। पढ़ने के पीछे ना आप पढ़ाई भी करें, इसमें थ्योरी भी पढ़ें, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले डाला है, ठीक है ना, ये दोनों प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अब जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी में करीबन मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन इसमें आसानी से आ जाते हैं, और 25 मार्क, जैसा आप देख सकते हैं 25 मार्क्स के इसमें से चैप्टर में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हर साल इसमें लगभग इतने आते हैं। फिर बात करते हैं हाई वेटेज, और तीसरे नंबर पे आती है आपकी इकोलॉजी। जी हाँ, इकोलॉजी में हर साल लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे, यानी कि 60 मतलब कि 10-40, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, देखिए जैसे जैसे मैंने लिस्ट बनाई है, ठीक है, जैसे जैसे मैंने लिस्ट बनाई है आपको उसी के हिसाब से पढ़ना है, उसी के हिसाब से इसमें रिवीजन करनी है आपको, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। जैसे मैंने लिस्ट बना दी है उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है। जो सबसे ऊपर लिखा हुआ उसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, जो सबसे नीचे है उसमें सिर्फ ये है कि आपको पढ़ना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, पढ़ने कुछ, लेकिन जो सबसे ऊपर है उसमें आपको पढ़ना प्लस समझना, बहुत गहराई से समझना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें आप। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल इशूज़, ठीक है, ये 2 चैप्टर में से आप लोगों को लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, मतलब 20 से 25, 20 से 30 मार्क इसमें मिल जाएंगे, मार्क्स इसमें, ठीक है ना, ठीक है, इसमें 30 मार्क्स इसमें आ जाएंगे आपके। और फिर आते हैं 7वें नंबर पे इकोसिस्टम का जो चैप्टर, इकोसिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, 2 चैप्टर ये हैं, इसमें से आपको 15 से 20 मार्क्स का आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यानी कि आप मान के चलिए 3 से लेके 5 तक, 5 या 6 क्वेश्चन इसमें हर साल आप लोगों को मिलते दिखे। ओवरऑल बात करें कि इकोलॉजी की, तो कितने क्वेश्चंस, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग 8 से 10 हो जाएंगे इसमें आराम से, ठीक है भाई। अब बात करते हैं एक ऐसे चैप्टर की जो अपने आप में ही एक यूनिट है, इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जो अकेला ही, ठीक है, अकेला ही 15 से लेकर 30 क्वेश्चन तक, वो 30 नंबर के इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं, यानी कि आप मान के चल सकते हैं 3 से लेके और
6 क्वेश्चंस, 3 से लेके 6 क्वेश्चन के बीच में आप इसमें मान के चलते हैं 6-7 इसमें, क्योंकि 2018 का मैंने देखा था, उसमें आराम से 6-7 5-6 क्वेश्चंस दिए हुए थे, ठीक है ना। अब बात करते हैं लास्ट में बोनस चैप्टर्स के बारे में। बोनस चैप्टर्स जो हैं आपको मिल जाएंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोविंग प्लांट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है। अब लास्ट में एक बात करते हैं कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। देखिए ये चैप्टर कितने हो गए, ये 6 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको बोनस हैं। बोनस का मतलब ये है कि आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, इनकी आपको थ्योरी करनी है, सही से थ्योरी करनी है, लाइन बाई लाइन थ्योरी पढ़नी है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आपको ये बोनस चैप्टर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बस इस वाले जो बायोलॉजी का 11th और 12th की बायोलॉजी ये कंप्लीट हो चुकी है हमारी, ठीक। तो ये चीज़ पे आप लोगों को काम करना है। जिस तरह से मैंने ये आपकी लिस्ट बना दी है, आपको उसके हिसाब से पढ़ना है और इसके फ़ोटोज़ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा, डाल दूँगा, आप उसके हिसाब से पढ़ें। अब बात करते हैं कि फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में कैसे कैसे सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने ये बायोलॉजी की पूरी लिस्ट आप लोगों को दे दी है, अगर अब मैं इसके हिसाब से अगर बात करूँ तो आराम से अगर आपने कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं करे, ठीक है, तो आप इसमें लगभग 320 अगर 330 अगर नंबर लेके आते हैं ठीक है, तो इसमें आपका काम बन जाएगा। इससे नीचे आप लेके मत आना, ठीक है ना, इससे ऊपर ही कोशिश करना। 320 से लेके 320 से आप ऊपर बात करना, क्योंकि 360 नंबर की बायोलॉजी होगी पूरी। अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री में आपको 180 में से कितने क्वेश्चंस करने हैं जो आपके लगभग 120 या 130 नंबर आ जाएं, और आपको कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से चैप्टर्स उसमें पढ़ने हैं, बहुत लिमिटेशंस में, जो आप लोगों के ने 120 से लेके 130 नंबर आए हैं। तो यहाँ पे भी मैं ये इसकी आप लोगों को पूरी लिस्ट लेके आया हूँ केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री, तीनों चीज़ के लिए मैं लेके आया हूँ, जो बहुत ही आपको लिमिटेड, अगर मात्र ये भी पढ़ते हैं आप तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। मतलब 550 से लेके 650 650 के नंबर आप लोगों के आ जाएंगे पूरी सही तरीके से, ठीक है। मान लीजिए आप 330 नंबर उसमें लेके आते हैं, 120 इसमें लेके आते हैं, ठीक है, 120 इसमें लेके आते हैं, और लगभग 100 प्लस मिनिमम फिजिक्स में लेके आते हैं। 100 प्लस अगर फिजिक्स में लेके आते हैं तो आपका ओवरऑल मान के चलिए 550 से तो ऊपर चल ही जाएंगे आपके। लगा लीजिए कितने हो गए आपके, मान लीजिए 330 उसमें लेके आते हैं, 130 इसमें हो गए, और 120 उसमें मान के चलिए, तो ठीक है। तो ये हो गया, तो 580 नंबर, मतलब 600 ऑन एन एवरेज 600 नंबर आप आराम से लेके आ सकते हैं। मेरी इस जो ये मैं लिस्ट दे रहा हूँ, अगर इसके हिसाब से आप पढ़ोगे तब, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर ये चीज़ें आपकी तैयार हैं, IUPAC हुई, GOC हुई, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये चीज़ें अगर आपने कंप्लीट कर ली, क्योंकि ये चीज़ इसका बेस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, तो एक बात है, अगर ये चीज़ आपकी कंप्लीट नहीं है तो आपसे मेरा निवेदन है कि अभी टाइम काफ़ी है, आप लोग इसको पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। अब नंबर 2 से बात है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये चैप्टर इतना स्कोरिंग चैप्टर की इसमें आराम से लेके 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और ये IUPAC, GOC, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, भाई ये इतना तगड़े टॉपिक्स हैं कि आपको ज़्यादा नहीं लगभग 10 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर की। तो जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है आप लोगों को, ये एक ऐसा चैप्टर है, पूरा बोनस चैप्टर है, जैसे आप साइड में देख सकते हो, मैंने इसके आगे लिख दिया है कि ये बोनस चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको ज़्यादा कुछ नहीं, थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी पढ़ने के बाद आप लोगों की आराम से 2-3 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो हाँ, मैंने एक बात ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने इसमें इसकी जो PYQs हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कर दिए हैं, क्योंकि अगर आप PYQs नहीं करोगे तो ये समझ में नहीं आएगी आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि आप लोग इसकी थ्योरी पढ़ लोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक आप इसके क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, ठीक है, क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तो आपसे
सवाल नहीं होंगे, क्वेश्चन नहीं होंगे। और एक बार को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लोगे, PYQ चाहे करिए या मत करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको PYQs करने जितने हो सकें उतने ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। ओवरऑल ये है कहने का मतलब मेरा कि आपको इसमें PYQs ज़्यादा करने हैं, MCQs ज़्यादा करने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हो। तो अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे नंबर 1 पे जो आएगी आपकी वो आएगी, मैंने डाले है केमिकल बॉन्डिंग्स, 3 से 4 क्वेश्चंस आपको हर साल इसमें से मिल जाएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, P ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया, PYQ मोस्ट इंपोर्टेंट है इनके, DNF ब्लॉक हो गया, सॉल्ट एनालिसिस हो गया। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो देखिए मैं ज़्यादा देर लगा ही नहीं रहा, थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए समझने में दिक्कत हो रही है। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो देखिए सभी ये बोनस चैप्टर हैं, ठीक है, सभी ये बोनस चैप्टर है। अगर इसको आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपकी बहुत ही आसानी से लगभग अगर सही बोलूँ, मैं सही बताऊँ आपको, लगभग 80-90 नंबर ये आप इससे ले आ सकते हो, ठीक है, इनऑर्गेनिक और फिजिकल करके ही, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। फिजिकल में सबसे पहले आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इतना हल्का चैप्टर है कि उसको कोई भी कर लेगा। अगर इसमें से आप क्वेश्चन छोड़ते हो तो फिर बेकार है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, थर्मोडाइनेमिक हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम प्लस आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया और सॉल्यूशन हो गया। अब मोल कॉन्सेप्ट के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी पूरी केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है। अगर ये आपने सही से नहीं करा तो आपसे अगले क्वेश्चन नहीं होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मोल कॉन्सेप्ट को सही से नहीं पढ़ा तो आप सही से पढ़ लें, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में भैया देखिए सभी चाहते हैं कि यार भैया कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जिसमें मिनिमम 100 मार्क्स का आप लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दो और 100 मार्क्स आ जाए। अगर आपके 100 मार्क्स इसमें आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% सिक्योर है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे चैप्टर्स लेके आने वाला हूँ जो बोनस लेके आया हूँ कि बोनस चैप्टर के साथ साथ भाई स्कोरिंग भी है, ठीक है। बोनस चैप्टर तो है ही, वो स्कोरिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। और मैंने कोई हैवी चैप्टर्स नहीं डाले हैं इसमें, जो आप लोग आसानी से कर सको वही चैप्टर से माने। तो सबसे पहले आप साइड में देख सकते हो, ये लिस्ट देख सकते हो। सबसे पहले इसमें यूनिट एंड मेजरमेंट का जो चैप्टर है इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर साल मिल जाएंगे। सेमीकंडक्टर पूरा बोनस चैप्टर है। सेमीकंडक्टर के बाद न्यूक्लियर एटॉमिक ड्यूल नेचर, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं। अगर आप इन 5 चैप्टर्स को ढंग से अगर कर लो, 5 चैप्टर को अगर ढंग से अगर कर लो तो 30 नंबर के क्वेश्चंस आपसे कहीं नहीं गए। 30 नंबर 100% पक्के हैं अगर ये 5 चैप्टर्स को आप सही से रिवाइज कर लेते हो, ठीक है। अब नंबर 6 पे आता है वेव ऑप्टिक्स और फिर उसके बाद रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स अकेला भाई 30 नंबर का देके चला जाएगा आपको, ठीक है। अकेला 30 नंबर का ऑन एन एवरेज करके चला जाएगा ये 2 चैप्टर, ठीक है। एक चैप्टर है रोटेशनल मोशन, वो सबसे मैंने नीचे डाला है क्योंकि भाई उसकी स्टैंड पूरी केमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा है और थोड़ा हैवी भी है, तो इसलिए मैंने वो सबसे नीचे डाल दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट कर दिया। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सकता है उतने करिए। फिर आता है AC अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ये अल्टरनेटिंग करंट हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये तो आप लोग कर ही लोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हो गया, कैपेसिटर वाला चैप्टर हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हो गया, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म हो गया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से ये जो पूरा ऊपर का 12th का पोर्शन है, तो 12th के पोर्शन आप लोगों को ज़्यादा, मुझे आशा है कि आप लोगों को ज़्यादा भारी नहीं लगेगा 12th का चैप्टर, ठीक है। तो 12th के चैप्टर में इतना, लेकिन 11th के जो क्वेश्चन चैप्टर्स हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने इसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आप लोगों के लिए डाल रखे हैं। तो इसमें सबसे पहले की अगर बात करें तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया और वर्क पावर एनर्जी हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स में हर साल 2-3 क्वेश्चन आपके गिर जाते हैं, ठीक है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, SHM हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, रोटेशन हो गया, वेव मोशन हो गया। तो भाई ये चैप्टर्स आपके 100% बता रहा हूँ, अगर आपने पूरी ईमानदारी से अगर इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने
कर लिया, वो सॉरी इन चैप्टर्स को आप लोगों ने कर लिया तो सही बता रहा हूँ आपके 100+ मार्क्स आसानी से चले जाएंगे। तो जो लिस्ट मैंने ये बनाई है आप लोगों को कसम से आप यकीन करना भाई 2 घंटे लगे मुझे इसको पूरा ढूंढने में, पूरी लिस्ट बनाने 2 घंटे लगे पूरे। ये 2 घंटे मैं चाहता हूँ कि आप भले से मुझे 2 घंटे लगे लेकिन आप लोग इसको सही से यूटिलाइज़ करें, सही से इसको लिस्ट चेक करें, सही से इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा लगाओ, मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाओ, ठीक है ना। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, ठीक है। मुंह में भी दर्द हो गया यार वीडियो बनाते बनाते, ठीक है। अभी लाइव से हटा था तो इसलिए, तो बस आपको इतना करना है और कुछ नहीं करना है ज़्यादा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक कमेंट करके बताएं कि आपको और कौन से सब्जेक्ट के लिए वीडियो चाहिए, ठीक है ना। और मैं शाम को लाइव आऊँगा आप लोगों से बातचीत करने के लिए, तब तक के लिए बाय। तो शाम के लिए सभी तैयार रहें, 5:30 बजे सभी लोग तैयार रहें आप लोग, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ठीक है, क्योंकि ये सब मैं फ़ोटोज़ वहीं पर डाल दूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।